राइट्स इस शब्द से आप क्या समझते हैं? कोई गैस करना चाहेगा? कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप गलत भी बोलेंगे तो। अधिकार। वेरी गुड। तो अब अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि आपके जो हक होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि हम अक्सर अपने हकों के बारे में बात करते हैं क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो हम अक्सर इन तरह की चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं। राइट टू वोट, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड सो ऑन। वोट करने का अधिकार, पॉलिटिकल पार्टीज बनाने का अधिकार, इलेक्शन लड़ने का अधिकार और भी। अब इन चीजों से जनरली हट करके, बट अपार्ट फ्रॉम द जनरली एक्सेप्टेड पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स, people today are also making new demands for rights such as the right to information, right to clean air, or the right to safe drinking water. अब ये जो बेसिक हमारे राइट होते हैं, इसके अलावा लोग बाग आजकल और दूसरे जो हक हैं वो भी मांग रहे हैं, ठीक है। और वो क्या है? सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स के अलावा लोग बाग डिमांड कर रहे हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, की उनको जानकारी हासिल करने का भी अधिकार होना चाहिए। साफ हवा, साफ पीने का पानी जो है वो भी इनको मिलना चाहिए, ये भी उनका अधिकार है। Rights are claimed not only in relation to our political and public lives, but also in relation to our social and personal relationships. Rights जो है वो सिर्फ relation मतलब पॉलिटिकली और पब्लिक लाइफ में ही नहीं मांगे जाते, बल्कि हमारी सामाजिक और पर्सनल रिलेशनशिप्स के अंदर भी मांगे जाते हैं। Moreover, rights may be claimed not only for adult human beings, but also for children, unborn fetuses, and even animals. और इनके अलावा राइट्स मांगे जाते हैं ह्यूमन बींग्स, जो बड़े ह्यूमन बींग्स है अडल्ट की कैटेगरी में वो भी, और जो बच्चे हैं या जो अभी जन्म नहीं लिया है जिन्होंने, उनके लिए भी, और एनिमल्स जो है उनके लिए भी अधिकार मांगे जाते हैं। The notion of right is thus invoked in a variety of different ways by different people. इसलिए जो ये हक है, हक का जो ये तरीका है मांगने का, ये सबके अंदर जागरूक हो चुका है, उठ चुका है। अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग जो है हक मांगते हैं। इस चैप्टर में हम वही सब चीजें एक्सप्लोर करेंगे। What do we mean when we speak of rights? पहला क्वेश्चन ये हम जानेंगे कि हम जब बात करते हैं राइट्स के बारे में तो हमारा मतलब क्या होता है। What is the basis on which rights are claimed? और किस बेसिस पे हम राइट मांगते हैं। What purpose do rights serve and why are they so important? क्या पर्पस है राइट्स का और ये क्यों इतने इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर राइट्स? राइट्स क्या है? A right is essentially an entitlement or a justified claim. ये सबसे बेसिक चीज है, राइट जो है सबसे बेसिक चीज होती है, और ये एक जस्टिफाइड क्लेम यानी कि एक मांगना बिल्कुल बिल्कुल सही है। It denotes that we are entitled to as citizens, as individuals and as human beings. और ये बताता है, ये दर्शाता है कि हम क्या हैं। हम एज ए सिटीजन्स के तौर पर एंटाइटल्ड हैं कि हाँ हम इस देश के नागरिक हैं, इंडिविजुअल्स हमारी कोई आइडेंटिटी है, और साथ ही साथ हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो ये हमारा अधिकार है। It is something that we consider to be due to us, something that the rest of society must recognize as being a legitimate claim that must be upheld. ये मांगना, राइट मांगना क्या है? हमारा बेसिक हक है, और सोसाइटी से जब हम इस चीज की मांग करते हैं तो वो हमें पहचाने कि हमारा ये हक बिल्कुल लेजिटिमेट है, वैलिड है, ठीक है, और ये हमें मिलना चाहिए। This does not mean that everything that I regard to be necessary and desirable is a right. बट इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि जो भी मैं इच्छा रखूं या मेरी जो भी जरूरतें हो या इच्छाओं के अनुसार जो भी चीज हो वो मेरे हक में की कैटेगरी में आए। ये ऐसा नहीं है। I may want to wear the clothes of my choices to school rather than the prescribed uniform. मैं इच्छा तो ये रखूंगी कि मैं अपने हिसाब से कपड़े पहनूं, अपनी स्कूल में जाकर के अपनी इच्छा के कपड़े पहनूं, बजाय जो यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है मुझे पहले से बताई गई है। I may want to stay out late at night, but this does not mean that I have a right to dress in any way I like at school or to return home when I choose to do so. मैं रात भर लेट रहना चाहूंगी, मतलब आउट ऑफ होम मैं रहना चाहूंगी लेट नाइट, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी भी तरीके से किसी भी तरीके से स्कूल में कपड़े पहन करके जाऊं और जब मेरी इच्छा हो मैं घर तब लौट करके आऊं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है और एक्सेप्टेबल नहीं है। देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट आई वांट and think I'm entitled to and what can be designated as right.
एक बहुत बारीक लाइन होती है, बहुत डिफरेंस होता है कि मुझे क्या चाहिए और मैं किस चीज के लिए एंटाइटल्ड हूँ, यानी कि मेरे को क्या चीजें मिलनी चाहिए, ठीक है। एंड व्हाट कैन बी डेजिग्नेटेड एज राइट, और क्या चीजें जो है राइट्स की कैटेगरी के अंदर डाल करके मुझे सर्व की जाएंगी, उसका भी अलग तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, आज के जनरेशन के बच्चे जो हैं, अगर उनको हम नहीं सिखाएं कि राइट्स, उनके राइट्स क्या हैं, और सिंपली वो जो इच्छा हो, जैसे छोटा बच्चा जो होता है अब उसको समझ तो होती ही नहीं है, ठीक है। सेकेंड थर्ड क्लास के बच्चे जो होते हैं उनको खेलना बहुत पसंद है, तो अगर उनकी इच्छा के अनुसार चलेंगे कि भाई उनको खेलना ही खेलने देंगे, तो उनका भविष्य तो खराब हो जाएगा ना। उनको अगर पर्टिकुलर नॉलेज नहीं दी जाएगी, उनको समझाया नहीं जाएगा क्या चीज सही है और क्या चीज नहीं सही है, गलत क्या है, तो वो अपनी इच्छा के अनुसार चलेंगे तो वो गलत हो जाएगा, और ये उसके राइट की कैटेगरी में नहीं है। एक बेसिक अधिकार ये है, अधिकार की कैटेगरी के अंदर ये चीज आती है जहां पर आपके भविष्य का क्या हो, एक आपका फ्यूचर सिक्योर हो, साथ ही साथ आप ग्रो करो और आपको आपके जो राइट्स हैं वो आपको मिले, और आप एंजॉय कर सको एज ए इंडिविजुअल। ये आते हैं बेसिक चीजों के अंदर, ठीक है। अभी तक किसी को कोई दिक्कत, कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am, it's clear. ओके। नो मैम। अब क्या होता है, राइट्स क्या होते नो हैं, मैम। अधिकतर उन चीजों का क्लेम किया जाता है जो हमें बहुत जरूरी है एक पर्टिकुलर रिस्पेक्टफुल डिग्निटी के साथ जीवन जीने के लिए, ठीक है। ये होते हैं राइट्स के अंदर, प्राइमली उन्हीं चीजों को हम मांग करते हैं। Rights are primarily those claims that I, along with others, regard to be necessary for leading a life of respect and dignity. एक जीवन जीना रिस्पेक्ट के साथ में, एक मान सम्मान के साथ में, वो चीजें जो है वो ही राइट की कैटेगरी में बेसिकली आती हैं। In fact, one of the grounds on which rights have been claimed is that they represent conditions that we collectively see as a source of self-respect and dignity. In fact, राइट्स जो हैं वो किसके ग्राउंड पे मांगे जाते हैं, क्या क्लेम किए जाते हैं, जहां पर हम जो प्रेजेंट कंडीशंस हैं उसको साथ में लेकर के चलें, रिप्रेजेंट करते हैं हम प्रेजेंट कंडीशन को, और सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ में हम उन चीजों को हासिल कर पाए। कलेक्टिवली एक सोर्स होता है सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी का। फॉर एग्जाम्पल, द राइट टू लाइवलीहुड मे बी कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर लीडिंग अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम जीवन जी रहे हैं, ठीक है, और हमारी जो जॉब है, लाइवलीहुड है, जो हमारी जीवनी है, वो हम किस तरीके से हमारी लाइफ को हम जीना चाहते हैं, वो किस तरीके से उस पर बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको उसके अंदर पर्टिकुलर आपके काम के अनुसार आपको इनकम मिलनी चाहिए, आपकी इनकम अच्छी होनी चाहिए, मतलब वेजेस आपको पर्टिकुलर मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी के यहाँ काम कर रहे हैं तो आपके साथ में कोई भी बदतमीजी कर जाए या आपको आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर जाए, ठीक है, या आपकी इज्जत नहीं करे, इस तरह का जो माहौल है वो नहीं माना जाएगा राइट की कैटेगरी में। आप काम कर रहे हैं, आपके साथ में रिस्पेक्टफुल तरीके से जो आपका बनता है उसको आप, वो आपको प्रोवाइड कराया आपका ओनर या आपका बॉस, और साथ ही साथ आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की इज्जत करते हुए आपको चीजें समझाए। ऐसा नहीं कि अगर किसी व्यक्ति से गलती हो गई है तो उसको बिल्कुल बदतमीजी से उसके साथ में व्यवहार करा जाए, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो डिग्निटी जो है बहुत जरूरी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं करना चाहिए किसी के, ठीक है। समझ में आया? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम Yes, इतना ही ma'am. करेंगे बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। आई एम गोइंग टू सेंड यू लिंक फॉर यस योर मैम। history class, ठीक है। Today, tomorrow we will sort out all of your problems and we'll continue this chapter. That's all. Thank you.